नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एडियो एडियो का इंग्लिश एडियो इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट का सेट चल रहा है। सेट नंबर कौन सा है? थर्ड है। सेट नंबर थर्ड है जो आपको मॉक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। और इंग्लिश कैसा लग रहा है ये क्लास, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। और इस टेस्ट के माध्यम से आप लोग का इंग्लिश में प्रश्न अच्छे अच्छे मिल रहा है। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर का भी क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है इस सेट में। आज का कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पढ़िए जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है? डूइंग एन इंटर्नशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिली इन फ्रांस। तो लिली यूनिवर्सिटी कहाँ? फ्रांस में है। वहाँ क्या करने गए थे बच्चे लोग? डूइंग मतलब इंटर्नशिप करने के लिए गए थे। ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ स्टक वेन एवर आई हैड टू स्पीक नॉन इंडियंस। नॉन इंडियंस है जो भारतीय नहीं है। अबाउट इंडिया और ऑन एनीथिंग इंडियन, यानी इंडियन के बारे में वो लोग क्या जानना चाहते थे। दिस वाज मोर बिकॉज ऑफ द सबटल differences in the way of French understood India in comparison to what I thought was Indian। फ्रांस के लीले विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप करते समय जब भी मुझे मुझे गैर भारतीय से भारतीय या किसी भारतीय चीज के बारे में बात करनी होती थी तो मैं लगभग हमेशा खुद को फंसा हुआ पाता था। क्या करता था? खुद को क्या फंसा हुआ महसूस करता था। यह अधिक इसलिए था क्योंकि इस तरह की फ्रांसीसी लोग भारत को समझते थे। क्या समझते थे? भारत को फ्रांसीसी लोग, जो मैं भारतीय होने का मतलब समझता था उसके लिए भी सूक्ष्म अंतर है। यानी अंतर है वो भारतीय के लिए। क्यों? भारतीय में क्या होता है? हिंदी बोला जाता है, राष्ट्रीय भाषा है, इसके लिए वो लोग भारतीय अलग तरह से समझा जाता था। फॉर इंस्टेंस वेन आई और एनी इंडियन फॉर द मैटर से हिंदी, हिंदी इज द इंडियन लैंग्वेज। क्या? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। What it means is that is one of the language widely spoken in India। तो इसका मतलब यह है कि भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है जो में से एक है। हिंदी क्या बोली जाने भाषा में से क्या एक है। हर एक क्षेत्र में भारत में अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन पूरे देश में जो राज्य भाषा है वो क्या है? हिंदी है। This is need to be similar to understanding that the French would have been here in Hindi and Indian language। यह उस समझ के समान होने की आवश्यकता नहीं है जो फ्रांसीसी लोगों को तब होगी जब वे हिंदी को एक भारतीय भाषा के रूप में सुनेंगे। क्या सुनेंगे? हिंदी को एक भारतीय भाषा के रूप में सुनेंगे, तब लोगों को क्या होगा? आवश्यकता नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि फॉर देम हिंदी देन बिकम्स द ओनली लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। क्योंकि उनके लिए हिंदी तब भारत में बोली जाने वाली एकमात्र भाषा बन जाती है। एकमात्र भाषा है भारत में बोली जाने वाली। दिस इज ए नेचुरल इन्फेरेंस दैट द फ्रेंच, जर्मन्स, इटालियंस एंड मेनी अदर यूरोपियंस नेशनल ओल्ड ट्रेंड मेक बिकॉज दैट इज जनरली हाउ इट is in on respective countries। यह एक स्वाभाविक निष्कर्ष है कि जो फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और कई अन्य यूरोपीय नागरिक निकालते हैं कि क्योंकि आमतौर पर उनके अपने देशों में ऐसा ही होता है। सारे देश में अपना अपना क्या राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए सारे देश का अलग अलग है। इसी तरह भारत का भी है। The risks of the such
inappropriate generalization made about Indian is not restricted to the language alone, but also for India's landscape, cuisine, movies, music, climate, economics, development, and even political ideologies. भारतीय के बारे में किए गए ऐसे अनुसूचित सामान्यीकरण जो जोखिम केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के क्या है परिदृश्य भी है। व्यंजन में खान पान अलग है, फिल्मी है, जैसे हो गया बहुत सारा बॉलीवुड हो गया, जैसे हो गया आपको भोजपुरी होगी, यानी भोजपुरी फिल्म हो गया, हिंदी फिल्म हो गया, मैथिली फिल्म हो गया। ये सब है, फिल्मों में संगीत है, अलग अलग तरह का सॉन्ग है, जलवायु है, आर्थिक विकास है, और यहाँ तक कि राजनीतिक विचारधारा भी है। देखते ना, अलग अलग पार्टी का अपना अपना राजनीतिक विचारधारा भी है, के लिए भी है अलग अलग। The magnitudes of diversity of an European country can be easily compared to that one of Indian state। यानी कोई भी अदर यूरोपियन कंट्री है, वो इंडिया से क्या तुलना कर रहा है। Isn't it? Can they इमेजिन कर रहा है, इंडिया इज वन कंट्री, इंडिया एक कंट्री है, whose diversity can be equated of the entire European continent। The onus is upon us to go ahead clarify the nuance in Indianese while we conserve. But why should one do so? How does it even to clarify? तो कैसे इसको क्लेरिफाई किया जाएगा? एक यूरोपीय देश की विविधता की व्यापकता की तुलना में आसानी से एक भारतीय राज्य से की जा सकती है। यानी कोई भी यूरोपीय देश है, उसको आसानी से भारत के राज्य से क्या किया जा सकता है, तुलना कर सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। हाँ या ना? क्या वे कल्पना कर सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी विविधता की तुलना पूरे यूरोपीय महाद्वीप में से की पूरे यूरोपीय महाद्वीप है ना, उससे भारत की तुलना की जा सकती है। बातचीत के दौरान भारतीयता की बारीकियों को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदारी है ना। बातचीत होगा तो भारतीय के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां लेंगे। ओनस हम पर है, लेकिन किसी को ऐसा क्यों करना चाहिए, यह स्पष्ट करने से फर्क पड़ता है। कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। इस कंप्रीहेंशन पार्ट का क्या था, इस सारांश था जो हम बतला दी। अब नीचे क्या है, इनका प्रश्न है। अब प्रश्न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, फर्स्ट प्रश्न है, वाई डू सम फ्रेंच पीपल थिंक दैट हिंदी इज ओनली इंडियन लैंग्वेज। क्या फ्रेंच वाला समझते केवल हिंदी इज इंडियन लैंग्वेज है, यानी भारत का एक ही लैंग्वेज है हिंदी। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में जवाब दी, पढ़िए आप लोग भी। क्या होगा? क्या बोला गया था? बिकॉज दैट इज द वे इज द मोस्ट यूरोपियन कंट्री। क्योंकि एक ही रास्ता है जो यूरोपियन कंट्री का है। तो ये कौन कौन बोला था? यूरोपियन कंट्री बोला था कि भारत का एक ही लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर वाज वर्किंग एट ए यूनिवर्सिटी इन विच कंट्री। जो राइटर था किस कंट्री का था? इन विच कंट्री? वो फ्रांस में था। कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? लिली, लिली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया आर द यूरोपियन रिस्पॉन्सिबल फॉर। यूरोपियन क्या इसमें से गलत था कि यूरोपियन का रिस्पॉन्सिबल है रिस्पेक्ट करना? दे आर इनएप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the writer compares diversity of one European country to diversity of dash। तो राइटर ने कंपेयर किया था एक कंट्री जो यूरोपियन है, दूसरे कंट्री किससे किया गया था? वो हमारे भारतीय देश से, इंडियन स्टेट से कंपेयर किया था यूरोपियन कंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइटर
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स अबाउट इंडिया टू यूरोपियंस रेस्ट विथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सप्लेनिंग करने के, फैक्ट क्या है, इंडिया से यूरोपियन, रेस्ट विथ क्या होगा, इंडियंस होगा, क्या होगा, इंडियंस होगा इसका आंसर। तो यानी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आंसर क्या होगा, इंडियंस होगा। कंप्रिहेंसिव पार्ट क्या हो गया, 5 ही क्वेश्चन रहता है, कंप्रिहेंसिव पार्ट खत्म हो गया। अब क्या चलेगा, ग्रामर पार्ट चले। ग्रामर में वोकैब भी आएगा, वोकैब में आएगा एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स और इडियम्स भी आएगा। तो अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको इस इंग्लिश क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, appropriate option substitute underline segment in the given sentence if there is no need substitute select no of substitution देकर। यदि सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन होगा, गलत है सही करना है। क्वेश्चन क्या, आई विश आई वेयर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। यदि खास आई यानी सुनता तो उसके पेरेंट क्या किया जाता, तो हैड लिसन है, क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आई विश टू, आई विश के साथ क्या आएगा, आई हैड लिसनड आएगा, यानी उसके पिताजी क्या है, सुनते। आई वेयर लिसनिंग नहीं आएगा, सुनते थे। आई विश वेयर आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। दीज एप्पल्स डैश रुपीज 100 पर केजी, 100 रुपये केजी है। डू यू थिंक, सोच रहे हो क्या, दे आर एक्सपेंसिव, यानी क्वालिटी वाले हैं, एक्सपेंसिव है। क्या होगा इसका आंसर, द दीज एप्पल्स इज कॉस्टिंग होगा, क्या आएगा, इज कॉस्टिंग, इज कॉस्टिंग नहीं, कॉस्ट आएगा। दीज एप्पल्स कॉस्ट रुपीज 100 पर केजी, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर, क्या है इसमें, ग्रामेटिकल एरर है। तो वी वॉच द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइटल्स ऑफ किचन, यानी वो हम लोग वॉच कर रहे थे वर्कमैन को, यानी वो रिपेयर कर रहा था टाइल्स को। किचन में टाइल्स लग रहा है ना, लगता है उस खराब हो गया तो उसको रिपेयर कर रहा था किचन में। टू रिपेयर नहीं होगा, टू क्या होगा, टू के साथ वर्ब की क्या आएगा, यहाँ टू रिपेयर नहीं होगा, रिपेयरिंग होगा, क्या होगा, रिपेयरिंग। जेरेंड का यूज होगा, ना कि 2+भी1 होता है ना, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का यूज नहीं होगा। ये क्या होगा, जेरेंड का, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जेरेंड। जेरेंड में क्या लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव, यानी इम्प्रूव करना है। माई फादर इज विशिंग मी टू गिव ऑल माई टाइम टू स्टडीज नाउ, यानी उसके पिताजी चाहते हैं कि ना हमेशा वो पढ़ते रहे। ऑल माई टाइम टू स्टडीज नाउ, क्या होगा इसका आंसर, माई फादर इज विशिंग नहीं होगा, माई फादर विशेस, खास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, ग्रामेटिकल एरर पकड़ना है। ग्रामेटिकल एरर क्या है, द चार्ट पेपर्स वेयर डिस्टर्ब बिटवीन ऑल द चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस प्लूरल है खुद ही, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, उसमें एस नहीं लगता, एस नहीं लगेगा, क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, एस नहीं लगेगा। तो क्या मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ क्या आएगा, चाइल्ड आएगा, चिल्ड्रन की जगह क्या आएगा, चाइल्ड आएगा। द नंबर ऑफ चाइल्ड बिटवीन ऑल, ऑल द नहीं होगा, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ चाइल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट करना है इसमें भी। दिल्ली बिरला इंटरनेशनल स्कूल एलुमनस ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशन इन डिफरेंट एरियाज। हर एक एरिया में है ना, दिल्ली का बिरला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ प्रोफेशन एंड सर्विस, यानी प्रोफेशन के लिए भी है और सर्विस के लिए भी है। इसका आंसर क्या होगा? एलुमनस नहीं होगा, क्या होगा? एलमुनाई होता है। क्या होगा? एलम्यूनाई, एल एल्यूम एल्यूमनाई होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है? आई विल कम टू योर्स हाउस इन द इवनिंग टू प्ले चेस। क्या गलत है? टू योर हाउस नहीं होगा, टू योर्स, योर्स के साथ योर होगा, पोसेसिव। क्या होगा? टू योर हाउस होगा, टू योर हाउस। ऑप्शन नंबर को क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए में दिया है टू योर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो इम्प्रूवमेंट करना है, जो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बट वाट ऑफ यंग पीपल हुम आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड्स, सम ऑफ हु आर प्रिसुमली बोर्न इन इंग्लैंड। कहाँ हुआ था बॉर्न? इंग्लैंड में हुआ था। वो क्रिकेट के लिए क्या था? क्राउड था, भीड़ था वहां। तो क्या होगा यहाँ? सम ऑफ हुम नहीं होगा, सम ऑफ हु नहीं होगा, क्या होगा? होम होगा, WHOM। क्या होगा यहाँ यूज? होम यूज होगा। तो इस जगह पे क्या होगा? होम। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, इंप्रूवमेंट में होम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बतलाना है फिल ब्लैंक्स में। द मैन डैश बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। क्या कौन रीड कर रहा था? उसके फादर। तो हुज होगा, क्या आएगा? हुज होगा, ऑप्शन सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनोनिम बतलाना है कोलुक्यूल का। तो कोलुक्यूल का सैनोनिम क्या होगा? कन्वर्सल होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कन्वर्सल का? यानी टॉलकेटिव, बात करने वाला, टॉलकेटिव। लेक्सिकल क्या होगा? ये डिक्शनरी, डिक्शनरी का है, लेक्सिकल डिक्शनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनोनिम बतलाना है किसका? लैक्यूना का। लैक्यूना का सैनोनिम क्या होगा? हिटस होगा, हियाटस। हियाटस मतलब क्या होगा? गैप, कोई चीज के बीच में गैप होगा ना, गैप है, ब्रेक, तोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइड इनटू, 4 सेंटेंस में बांटा गया है, इसमें से एरर कौन सा है? ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक ए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और उच्चारण क्या हो रहा? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो रहा, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो क्या होगा? एन का प्रयोग होगा, एन ऑनेस्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंडिया विल विन दिस मैच, यदि इंडिया मैच विन करता तो दे विल विन द सीरीज, यानी क्या होगा? सीरीज जीत जाएगा वो। आंसर क्या होगा इसका? इफ इंडिया विल नहीं, विल नहीं, क्या आएगा? इफ इंडिया विन्स होगा, यदि इंडिया जीतता, विन्स होगा इंडिया। इफ इंडिया विन्स दिस मैच दे विल, ये क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, डॉट डॉट जो ऑब्जेक्ट होगा वो, प्लस आगे जाके क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाएगा। क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस बनेगा। ये क्या? सिंपल फ्यूचर, विल लगा है तो सिंपल फ्यूचर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा,
इफ इंडिया विंस द मैच, विंस द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट मीनिंग बतलाना है किसका, क्यूपिडिटी का। क्यूपिडिटी का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, लैरगिस। लैरगिस का क्या होता है मीनिंग, डोनेशन करना। क्या, डोनेशन, किसी को है ना डोनेशन किया जाता है, पैसा वैसा या कोई और सामान। एबरिस, ग्रीड मतलब क्या होगा, ग्रीड का रैपेसिटी, नहीं ग्रीड का एक एक्यूसिटिवेंस होगा, क्या होगा, एक्यूसिटिवेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बताना ऑफ बीट का। एंटोनिम किसका, ऑफ बीट का एंटोनिम क्या होगा, कन्वेंशनल होगा। कन्वेंशनल होगा, कन्वेंशन अभी जस्ट आया था, क्या था, ट्रेडिशनल था। क्या था, ट्रेडिशनल होगा इसका मीनिंग, ट्रेडिशनल। यूनिक मतलब होता है क्या, एक्सक्लूसिव, कुछ ताजा, कुछ नया, किसी पे नहीं है, किसी के पास नहीं, एक्सक्लूसिव, ये सामान है, किसी जगह नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार सेगमेंट दिया है, जो सही गलत है उसको सही करना। द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिलॉक इन आवर विलेज, क्या होगा इसका आंसर, द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिलॉक इन आवर कंट्री, इन आवर विलेज। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, नो मिस्टेक, नो मिस्टेक है। सारा ऑप्शन क्या है, सारा सेंटेंस ही क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, नन ऑफ दीज, जो नीचे है देखिए, ये है ना नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इंप्रूवमेंट करना है। इट इंक्लूड्स ए डिसीजन ऑफ स्टेटस ऑफ ब्रिटिश एंड यू इमिग्रेंट रेसिडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, क्या होगा इसका आंसर, डिसीजन के साथ क्या लगेगा, ऑफ नहीं लगता, डिसीजन ऑन होता है, डिसीजन पर, तो डिसीजन ऑन, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना सेगमेंट को ग्रामेटिकली एरर में। राम कैन नॉट विथड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव ए प्रायर नोटिस। अनलेस क्या है, कंजक्शन, अनलेस के साथ क्या नहीं आता है, नॉट नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, नॉट नहीं आता, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका अप्रोप्रिएट भरना है। लेट अस नाउ डैश यू चेंज योर माइंड, क्या जानता है कि माइंड कैसे चेंज होता, क्या होगा इसका आंसर, इन केस, लेट अस इन केस यू चेंज योर माइंड, इन केस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से किसका स्पेलिंग गलत है, एक्स्ट्रा वायलेंट, एक्स्ट्रा वर्ड ना, तो एक्स्ट्रा वोल्ट होता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रोवर्ट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रोवर्ट का ग्रिगेरियस होता है। अपोलोलॉजी ने होगा, ए पी होगा इसमें, ए पी ओ एल ओ जी ओ आई, अपोलोजी होगा। लेगुब्रियस नहीं होगा, लेगू गु होगा, लेगुब्रियस, एल यू जी यू बी आर आई ओ यू एस, लुगुबिरियस। इसका आंसर क्या होगा, एक से ज्यादा गलत, इनकरेक्टली पूछा गया ना, तो ये क्या है, करेक्टली है, ये क्या है, करेक्ट है, सेम लिखे थे, तो यानी इनकरेक्टली क्या था, ये गलत है, ये गलत, ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव से पैसिव बनाना है, क्या होगा, बाय होम, वेयर यू थाउ, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन।
वो क्या है, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन भी पढ़ाया जाता था। क्या होगा, बाय हुम है तो हु से चालू होगा, बाय हुम लगे रहेगा तो हु से चालू होगा, हु हु। इसमें क्या है, वेयर यू थाउट्स, तो हैज का प्रयोग तो नहीं होगा, ये गलत। यानी ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हैड भी नहीं आएगा। क्या आएगा, हु थाउट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ऑप्शन क्या है, बी होगा इसका आंसर। ये पैसिव है बना हुआ, एक्टिव में हु रहेगा तो पैसिव में क्या होगा, बाय हुम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ticket collector asked the passenger where their tickets were, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी टिकट कलेक्टर रहता है, पैसेंजर से पूछता है वेयर टिकट, कहाँ है आपका टिकट, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बनाइए। द टिकट कलेक्टर, यानी आस्क की जगह क्या आएगा, से देगा, उससे पूछा गया पैसेंजर से, किससे, द टिकट कलेक्टर से टू द पैसेंजर, सही है यहाँ तक। द टिकट कलेक्टर से टू द पैसेंजर, द टिकट कलेक्टर से टू द पैसेंजर्स, ये सही है यहाँ तक सबका। नेक्स्ट क्या है, वेयर योर टिकट्स वेयर, वेयर योर वेयर दे सकें, दे, ये नहीं होगा, टिकट्स वेयर नहीं होगा, ये गलत है। वेयर वेयर योर टिकट्स नहीं, ये सिंपल यानी सिंपल टेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, लेकिन ये पास्ट में ही, जो पास्ट में वो सिंपल प्रेजेंट में था, क्या होगा, वेयर आर योर टिकट्स, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम्स, इडियम बतलाना है इसका, क्या होगा, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, टू बार्क ऑफ रॉन्ग ट्री, क्या होगा इसका आंसर, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, रॉन्ग है, गलत है, रीजन कुछ चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड मेड बाय बीज, बीज का साउंड कैसा रहता है, बूझ, कैसा रहेगा, बूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है, कमेंट में भी जवाब दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए। इसमें जीके जीएस का भी मॉक टेस्ट चल रहा है, जो आपको 12 PM में मिल जाता है क्लास, तो उसका स्कोर बतलाइए और इसका भी कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, गार्डन के पास क्या है, फ्रूट ट्रीज है, क्या होगा, तो फ्रूट जिसमें रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड, क्या होगा, ऑर्चार्ड। और आप लोग को हिंदी का हिंदी लैंग्वेज का भी क्लास चाहिए तो कमेंट में जवाब दीजिए, वीडियो बनाया जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा आपको। एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसके लिए प्रिपरेशन में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को भी, और टेस्ट में मॉक टेस्ट में नंबर अच्छा आना चाहिए, तभी एग्जाम में क्या होगा, नंबर अच्छा आएगा, इससे क्या आएगा, कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।